मोहनपुर नाम के गांव में गरीब शिव भक्त मुकेश रहता था। बीवी और एक बेटी के साथ मुकेश का एक छोटा सा परिवार था। वो कोयले के खान में काम करता था। और कब तक चलेगा ऐसे? कितनी मेहनत का काम है ये, और उसके लिए मालिक बस इतने से पैसे देते हैं। क्या ही कर सकते हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाकर जो भेजा है। भगवान इंसान को मौका देते हैं मालती। मुझे पक्का यकीन है कि शिवजी मुझे भी मौका देंगे। जय भोलेनाथ। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हमारी बिटिया की शादी के लिए भी तो कुछ पैसे और जेवर जमा करना होगा। मुकेश की तरह गांव का हर एक आदमी कोयले की खान में काम करता था और सभी अपने मालिक रामदास से परेशान थे। ये मालिक हम लोगों से दिन भर मेहनत करवाता है और उसके बदले हमें जितना पैसा देता है उससे हम पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते। तो चलो भैया, मालिक से बात करते हैं। मुकेश को साथ लेकर सभी रामदास से बात करने के लिए गए। सब कुछ सुनकर रामदास ने कहा, जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा और मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। गांव के आधे आदमियों ने रामदास से कर्जा ले रखा था। उनके घर रामदास के पास गिरवी थे, इसीलिए सभी उससे डरते थे। मुकेश शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज शिवजी की पूजा करता था। हे शिवजी, हमारी रक्षा कीजिए, उस बदमाश मालिक से हमें बचाइए। गांव में खेती करने के लायक जमीन भी नहीं थी। सारी जमीनों पर रामदास का कब्जा था, इसीलिए गांव के लोगों के पास रामदास की खान में काम करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। लेकिन मुकेश ने सबको बुलाकर कहा, सुनो सब लोग, हम आज से कोयले की खान में काम नहीं करेंगे। तो फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे भैया? खाएंगे क्या? हमारे पास तो खेती करने के लिए जमीन भी नहीं है। हमारे पास तालाब तो है ना, हम सभी उस तालाब में मछलियों की खेती करेंगे और उसी से मिल बांट कर रहेंगे। ये सुनकर सभी राजी हुए। गांव में कुल मिलाकर 10 तालाबें थीं। उन तालाबों पर वो लोग मछलियों की खेती करने लगे और एक एक हफ्ता काम पर नहीं गए। रामदास का बहुत नुकसान हो गया। वो गुस्सा हो गया। वो गांव चला आया। तुम लोगों को मैं आखिरी चेतावनी देता हूं, अगर कल से तुम लोग काम पर नहीं आए तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन गांव वाले काम पर नहीं गए। वो सब अपने सिद्धांत पर टिके रहे और रात को रामदास के लोगों ने गांव के घरों में आग लगा दी। बचाओ बचाओ! अरे कोई बचाओ! आग लगी है, आग! बचाओ बचाओ! कुछ ही देर में पूरा गांव तहस नहस हो गया। मुकेश, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे कहने पर हमने रामदास से पंगा लिया, लेकिन उसने हमारा घर बर्बाद कर दिया। तुम्हारे कहने पर हुआ है सब कुछ। अब हमें रहने की जगह कौन देगा? सब लोग मुकेश को दोषी ठहराने लगे। रहने की जगह वो देंगे जिन्होंने हमें जन्म दिया है। हम भोलेनाथ के मंदिर में रहेंगे। गांव में एक बहुत बड़ा शिवजी का मंदिर था और उसी मंदिर में सभी ने आश्रय लिया और ये खबर रामदास तक पहुंच गई। उसने कहा, अच्छा, घर जला दिया तो मंदिर में आश्रय ले लिया। ठीक है, मंदिर को भी जला दो। मंदिर को? लेकिन मालिक, वो भगवान शंकर का मंदिर है। हाँ तो क्या हुआ? भोलेनाथ गुस्सा हो जाएंगे और उनका गुस्सा त्रिलोक में सबसे ज्यादा भयानक है। अरे मैं नहीं मानता ये सब। ठीक है, तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं खुद अपने हाथों से मंदिर में आग लगाऊंगा। रामदास गुस्से और अहंकार में अंधा हो गया था। रात को मंदिर के अंदर जब सारे गांव वाले सो गए, तब रामदास चुपके से हाथ में मशाल लेकर आया और मंदिर को आग लगा दी। अब आएगा मजा। मेरे साथ पंगा लेने का यही नतीजा होता है। मंदिर के अंदर गांव के सारे लोग फंस गए। चारों तरफ डर का माहौल छा गया। मुकेश की बीवी और बेटी रोने लगे। अब क्या होगा जी? अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव वाले पागलों की तरह दीवार पर अपना सर कूटने लगे। मुकेश ने चिल्लाकर कहा, सुनो सब लोग, तुम सभी भोलेनाथ के आश्रय में हो।
डरो मत, शिवजी को मन से बुलाओ, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मुकेश के साथ साथ सभी आदमी, औरतें और बच्चे शिवजी की मूर्ति के सामने बैठ गए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उपकार हुआ, अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मंदिर के अंदर से भजन की आवाज सुनकर रामदास चौंक गया। अच्छा, तो शिवजी का भजन गाया जा रहा है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ भजन में ज्यादा ताकत है या आग में। और तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश आई। आग बुझ गई। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और तभी स्वयं भोलेनाथ वहां प्रकट हुए। रामदास, तूने आज मेरा बहुत अपमान किया है, साथ साथ मेरे भक्तों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसीलिए आज तू खुद आग में जलेगा। शिव जी ने रामदास को बचाओ, कर दिया। बचाओ। हे शिव जी, आपकी कृपा से रामदास से तो हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन हम अपना पेट कैसे भरेंगे? इस गांव में खेत नहीं बचे, सारे खेतों को खोद कर कोयले की खान बना लिया है रामदास ने। ठीक है, इस गांव में बहुत सारे तालाब हैं। मैं सारे तालाबों को पेट्रोल का तालाब बना देता हूँ। वही बेचकर तुम सब अमीर हो जाओगे। शिवजी ने वही किया। पेट्रोल के तालाबों से पेट्रोल बेचकर सभी अमीर हो गए और शिवजी की कृपा से खुशी खुशी जीने लगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।